जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के मंत्रों में, श्री हनुमान चालीसा में या किसी भी पाठ में बड़ी शक्ति है। अगर कुछ दिन कोई व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उन पाठों को कर लेता है, उन मंत्रों का जप कर लेता है, या फिर हनुमान जी का कोई अभिमंत्रित लॉकेट गले में धारण कर लेता है, तो ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के पास नेगेटिविटी, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो नहीं आसपास पटकती, वो दूर हो जाती हैं, काफ़ी दूर चली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जब रास्ते में चलता है तो बुरे ख्याल वाले लोग, बुरे लोग भी उसके इर्द गिर्द नहीं फटकते। ऐसे लोगों का सामना उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। अगर किसी कारण से ऐसी स्थिति आ भी गई, कोई विपरीत परिस्थिति आ भी गई, तो बड़ी आसानी से इस परिस्थिति से वो पार पा जाता है वो व्यक्ति। बाबा नीम करोली जी महाराज की एक ऐसे ही अलौकिक लीला है कि बाबा जी के लॉकेट से किस प्रकार से एक भक्त की रक्षा हुई। मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाबा जी का एक भक्त परिवार रहा करता था। ये 1995 की बात है। उस परिवार का एक लड़का संदीप राज, वो भी हनुमान जी का भक्त, हनुमान जी का पूजा पाठ किया करता था। बाबा जी का एक लॉकेट और हनुमान जी का यंत्र एक तरफ पीछे अभिमंत्रित और बाबा जी के आगे एक तस्वीर लगी हुई, उसने गले में लॉकेट धारण किया था। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो रसिया गया। जब रूस गया तो उसने एक घटना का जिक्र किया है। 1995 की बात है कि एक बार रात्रि में वो दुकान गया था कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। वहाँ से लौट रहा था तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का समय रहा होगा कि जैसे ही लिफ्ट में वो सवार हुआ, एक व्यक्ति उसी लिफ्ट में आया और उसने 2 नंबर का बटन दबा दिया। यानी संभवतः उसे 2 नंबर पे रुकना था, लेकिन 2 नंबर का बटन दबाया, लिफ्ट वहाँ रुका 2 नंबर पे, लेकिन वो व्यक्ति उतरा नहीं, बल्कि और 2 लोग उस लिफ्ट में सवार हो गए और संदीप को उतरना था 7वीं मंजिल पे। जैसे ही 2 अन्य लोग उस लिफ्ट में आए, उन सब ने चाकू निकालकर संदीप को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और संदीप ने वहाँ पढ़ा था अखबारों में कि अभी कुछ दिन पहले इस तरह घटना हुई थी कि कुछ लोगों ने चाकू की नोक पर एक व्यक्ति को लूटा था और उसने विरोध किया था तो उसको चाकू मार दिया था। तो संदीप ने सोचा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए तो अच्छा है कि जो भी सामान अपने पास है वो सब दे दिया जाए। तो संदीप ने कहा कि देखो, चाकू चलाना नहीं, जो कुछ भी हमारे पास है मैं स्वतः दे देता हूँ, खुद दे देता हूँ। उसके पास जो किताबें, घड़ी, अंगूठी, पॉकेट में जो पैसे थे, उसने सब निकाल करके उन लोगों को दे दिया। उसमें से एक व्यक्ति की नज़र, जो 3 लोग थे, उसकी नज़र चेन पे पड़ी जो गले में उसने पहना था। उस चेन पे झपट्टा मारा और चेन जैसे ही हाथ में आया तो बाबा जी की तस्वीर, वो लॉकेट उस व्यक्ति के हाथ में आ गया। कुछ देर तक वो देखता रहा और अचानक ऐसा हुआ कि उसका मन बदला। उसने अपने साथियों से कहा कि चलो छोड़ो चलते हैं, और उन सब ने वो सब सामान वहीं पे छोड़ दिया और चुपचाप जहाँ पे लिफ्ट रुका चुपचाप निकल लिए वहाँ से। किसी ने कुछ भी नहीं लिया। संदीप को बड़ा आश्चर्य हुआ और बाबा जी को मन ही मन उसने धन्यवाद दिया, श्री हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि आज रक्षा हो गई है जान की, सामान की। नहीं तो इस परदेश में जहाँ पे बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे भेजते हैं और जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, सब सामान तो लूट जाने का भय था ही, जान पे भी बन आई थी। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच ऐसी बात हो जाती तो वो सभी चाकू भी चला सकते थे। और ऐसे में बाबा जी के लॉकेट ने चमत्कार कर दिया। उन लोगों के मन से बातें निकल गई और उन लोगों ने बिना हमला किए, बिना कुछ सामान लिए चुपचाप वहां से निकल गए। तो ये बाबा जी के लॉकेट ने चमत्कार दिखाया। लॉकेट ही क्यों, अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी पाठ करें, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द हनुमान जी की एक जो शक्ति है वो एक घेरा बनाकर चलती है। जैसे दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि नख से लेकर शिख तक हमारी रक्षा करें, एक कवच बन जाता है। तो जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं, उनके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र चलता है, एक कवच बन जाता है और ऐसे लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और यहाँ ऐसा ही हुआ। मुरादाबाद के जो भक्त हैं संदीप राज, 1995 की घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से
हनुमान जी की भक्ति कोई भी किसी भी रूप में करे तो कभी निष्फल नहीं जाती। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी तो परम दयालु हैं। जय सिया राम।